हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी कि अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है, उसके हल जो है वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से निकाले जाते हैं। अर्थात उसका व्यापक हल और विशिष्ट हल जो है, सॉरी, पूरक हल और विशिष्ट हल जो है वो किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ये अपन ने देखा। आज के वीडियो में भी अपन देखने वाले हैं कि इसका पूरक हल और विशिष्ट हल किस तरीके से देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है, अर्थात एक दूसरा एग्जांपल के माध्यम से अपन देखते हैं। तो अपने पास में एग्जांपल है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर सेक ए एक्स। क्वेश्चन अपने पास में है कि इसका अपने को हल देखना है। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर में सेक ए एक्स रूप में अगर अपने को दे रखा है तो क्वेश्चन का टाइप जो है वो क्वेश्चन का टाइप अपने पास में हो गया किस प्रकार का, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण। अब अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण अगर अपने पास में है तो इस अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में अपने को सबसे पहले ये देखना है कि पूरक हल जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। तो पूरक हल के लिए सबसे पहला काम तो भाई क्यूएक्स का मान जो है वो 0 के बराबर भेजना है। अर्थात ये कहें कि अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल बराबर में सी एफ प्लस में पी आई, पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। तो पूरक हल के लिए क्या करते थे अपन, क्यू एक्स को 0 के बराबर, अर्थात उस स्थिति में समीकरण आ गया डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। अब इसका लिखना है एक्जुअल इक्वेशन। इसका सहायक समीकरण लिखें तो सहायक समीकरण में जहां जहां डी है वहां वहां एम, अर्थात एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में 0, इस रूप में अपन लिख देंगे। अब इसके मूल निकालेंगे तो मूल अपने पास में जो आएंगे एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है द्वितीय कोटि का, अर्थात ये कहें कि दो घात का रेखिक अवकल समीकरण हो गया, तो अपन दो घात का बहुपद हो गया, तो इसका मान अपने पास में आ गया m बराबर में प्लस माइनस आयोटा बीटा। अर्थात इसको ये कह सकते हैं कि 0 प्लस माइनस आयोटा ए। ठीक है, ये मान अपने पास में आ गया। अब सहायक समीकरण के मूल क्या हो गए, समिश्र। सहायक समीकरण के मूल समिश्र भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो सहायक समीकरण के मूल समिश्र और अलग अलग हो तो पूरक हल अपने पास में हो जाता है e की पावर एल्फा एक्स। तो एल्फा का मान 0, e की पावर एल्फा एक्स, ये जो x है ये x अपने पास में इसका स्वतंत्र चर है। ठीक है, तो e की पावर एल्फा एक्स C1 cos या फिर a cos बीटा, बीटा का मान है a x प्लस C2 या a b हो गया b sin a x। अब e की पावर 0 x है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये हो गया अपने पास में a cos a x प्लस b sin a x। तो सी एफ अपने पास में ये आ गया। अब देखते हैं इसका विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल के लिए पी आई एफ ऑफ डी, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आगे बनता है ये अपने पास में पावर सेक ए एक्स, इस रूप में अपने पास में मान आ जाता है। अब अपने को देखना है इसका हल किस तरीके से देखें। अपने पास में पोजीशन थी, वो जो अपन ने मेथड्स पढ़े हैं उन मेथड्स में अपन ने एक बार देखा था कि एफ ऑफ डी का मान डी माइनस एल्फा हो, एफ ऑफ डी का मान डी प्लस एल्फा हो, इस रूप में है तो अपने पास में हल आ जाते थे। क्या इनको भी इस तरीके से बना सकते हैं? तो बनाने के लिए भाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं डी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा ए, इस रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि इनको गुणा करोगे तो डी स्क्वायर माइनस ए डी आयोटा प्लस ए डी आयोटा प्लस में आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये बच जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह यहां रख सकते हैं 1/डी प्लस डी माइनस ए आयोटा ए सेक ए एक्स। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे अपने को देखें,
आंशिक भिन्नों में वियोजन, तो आंशिक भिन्नों में वियोजन इसका, तो आंशिक भिन्नों में वियोजन के लिए डी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा ए, अर्थात ए डी प्लस आयोटा ए प्लस बी बटा डी माइनस आयोटा ए, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। आगे इनका एलसीएम लिया, डी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा ए, भाग दें तो डी प्लस आयोटा ए से भाग किया तो बच गया अपने पास में डी माइनस आयोटा ए, गुणा करोगे तो ए डी माइनस आयोटा ए, ठीक है। फिर आगे मान अपने पास में बचता है प्लस में, इसमें भाग दिया डी माइनस आयोटा का तो डी प्लस आयोटा ए बार गया, तो बी डी प्लस में आयोटा ए बी, ये मान अपने पास में आ गया। या फिर यहां देखें कि डी वाले पद एक साथ लिखें तो डी वाले पद एक साथ प्लस में आयोटा तो माइनस, तो ए भी बाहर निकाल लिया, अपने पास में आ गया माइनस ए प्लस बी बराबर बटा, ये मान कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या है अपने पास में एक। अब तुलना करें, अब तुलना करने पर अपन देखते हैं कि तुलना करने पर मान अपने पास में जो आएंगे, तुलना करने पर अपने को मान देखने हैं, गुणांकों की तुलना करनी है, तो यहां से अपने पास में डी वाला पद देखेंगे और एक बन जाएगा अपने पास में अचर पद, डी वाला पद और अचर पद अपने को देखना है। तो जो अचर पद में है तो एक तो है डी वाले पद का गुणांक क्या हो जाएगा 0, डी वाले पद का गुणांक 0, तो a प्लस बी बराबर 0 और आयोटा ए माइनस ए प्लस बी बराबर में कितना हो गया अपने पास में 1, ठीक है। या फिर माइनस ए प्लस बी बराबर 1 बटा आयोटा ए, ये मान आ गया। दोनों समीकरणों को हल करें तो a प्लस बी बराबर 0, ये माइनस है प्लस है कट गया, 2b बराबर में 1 बटा आयोटा ए, अर्थात b का मान आ गया 1 बटा 2 आयोटा ए, b का मान आ गया। ऐसे ही आप a का मान निकालोगे तो a का मान अपने पास में आ जाएगा माइनस 1 बटा 2 आयोटा ए, ठीक है। a और b दोनों के मान आ गए, इन दोनों के मानों को उठा के इसमें रखें तो अपने पास में बनता है 1 बटा ए के जगह अपने पास में क्या आया माइनस में ये मान, तो डी प्लस या माइनस 1 बटा 2 आयोटा ए 1 बटा डी प्लस आयोटा ए सेक ए एक्स, ठीक है। फिर आगे बनता है में बी का मान है 1 बटा 2 आयोटा ए इंटू में 1 बटा डी माइनस आयोटा ए सेक ए एक्स, ठीक है। इस रूप में मान आ गया, अर्थात ये कह सकते हैं कि इस दोनों कोष्टक से अपने पास में दोनों में कॉमन जो आया 1 बटा 2 आयोटा ए कॉमन अपने पास में आ गया और यहां मान बच गया माइनस 1 बटा डी प्लस आयोटा ए सेक ए एक्स प्लस में 1 बटा डी माइनस आयोटा ए सेक ए एक्स, ये मान अपने पास में बचता है। तो 1 बटा 2 आयोटा ए तो कॉमन, इसमें अपने पास में फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला ये है कि यहां से अपने पास में 1 बटा डी प्लस एल्फा के जगह आयोटा ए एक्स, तो यहां ये फॉर्मूला बना माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स समाकलन ई की पावर आयोटा ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स प्लस ये डी माइनस एल्फा रूप का है तो ई की पावर आयोटा ए एक्स समाकलन ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स, इस रूप के अपने पास में फॉर्मूले ले गए। अब चूंकि इतना पता है ई की पावर आयोटा ए एक्स को कह सकते हैं कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, और अगर ये मान माइनस में है तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस माइनस लिख देता हूं तो प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास में बचा 1 बटा 2 आयोटा ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स,
यहां से अपन अगर देखें तो यहां से मान अपने पास में समाकलन इसको लिख सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं cos ax प्लस आयोटा साइन ax, या इसको थोड़ा होल्ड कर ले, नेक्स्ट पेज में अपन लिखते हैं इसको। तो नेक्स्ट पेज में अपने पास में बन जाता है ये, नेक्स्ट पेज में अपने पास में ये बन जाता है कि 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा ए तो कॉमन था, e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स समाकलन e की पावर आयोटा ए एक्स कोस सेक सेक ए एक्स डी एक्स प्लस e की पावर आयोटा ए एक्स समाकलन e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स, ये मान अपने पास में है। अब इनको रखा है 1/2 आयोटा ए ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, यहां से अगर अपन रखें तो यहां से मान बन जाता है कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स प्लस e की पावर आयोटा ए एक्स समाकलन ये बन जाएगा कोस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स, इस रूप में मान अपने पास में आ गया। अब आगे देखते हैं 1/2 आयोटा ए ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स समाकलन सेक ए एक्स को अंदर गुणा करोगे तो कोस ए एक्स इंटू सेक ए एक्स हो जाएगा 1/कोस, तो एक कोस से कोस हट गया, यहां मान बन गया अपने पास में डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, प्लस में आयोटा सेक ए साइन ए एक्स इंटू सेक ए एक्स, तो सेक ए एक्स बटा में हो गया तो कोस ए एक्स हो गया, तो ये बन गया अपने पास में साइन ए एक्स बटा कोस ए एक्स डी एक्स। ऐसे ही e की पावर आयोटा ए एक्स समाकलन अंदर जाएगा तो कोष्टक में गुणा हो गया तो डी एक्स माइनस आयोटा ये बन गया अपने पास में साइन ए एक्स बटा कोस ए एक्स डी एक्स, इस रूप में मान अपने पास में बन गए। अब अगर अपन देखते हैं इसमें देखें तो e की इन दोनों से समाकलन का चिन्ह कॉमन आ गया, समाकलन dx कॉमन e की पावर माइनस आयोटा ax प्लस e की पावर आयोटा ax, इस रूप में आ जाता है मान अपने पास में, अर्थात इसको कह सकते हैं 1/2 आयोटा a, dx तो इन दोनों से कॉमन, कोष्टक में बच जाते हैं e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर माइनस आयोटा ax समाकलन dx, ठीक है। इन दोनों से देखें भाई समाकलन का चिन्ह है, इन दोनों से समाकलन का चिन्ह कॉमन और ये मान कॉमन, अपने पास में बच जाता है क्या, प्लस में e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स माइनस e की पावर आयोटा ए एक्स समाकलन, यहां से देखें कि अपने पास में ये कॉमन, सॉरी प्लस में प्लस ये मान आ गया, और यहां से अपने पास में देखें, देखो भाई अंदर हुआ ये मान प्लस में आया और ये मान अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, तो मैंने माइनस चिन्ह यहाँ ठीक ले लिया है, माइनस चिन्ह यहाँ, ये लो माइनस चिन्ह आ गया, अपने पास में बच गया आयोटा साइन ए एक्स बटा कोस ए एक्स डी एक्स, ये रूप अपने पास में बन गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस मल्टीप्लाई किया dx के साथ में e की पावर आयोटा ax है माइनस में, और यहाँ dx के साथ में समाकलन का चिन्ह और e की पावर आयोटा ax है, तो दोनों से समाकलन का चिन्ह और dx कॉमन, कोष्टक में मान अपने पास में ये बच गए, ठीक है। ऐसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन निकल जाएगा अपने पास में, आयोटा भी निकल जाएगा और इस साइन ax बटा कोस ax भी कॉमन निकल जाएगा, और बच जाएंगे कोष्टक में अपने पास में ये मान, ठीक है। आगे अपन देखें 1/2 आयोटा ए ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, यहां dx का समाकलन हो गया x, dx का समाकलन अपने पास में क्या हो गया x, प्लस में यहां देखें तो यहां मान अपने पास में माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल लो, माइनस का चिन्ह कॉमन निकाले तो e की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, और यहां से आयोटा चिन्ह ऐसे कैसे,
साइन ए एक्स बटा कोस ए एक्स है, कोस ए एक्स को टी मानोगे तो माइनस साइन, अर्थात ये कह सकते हैं कि अपने पास में ये मान कोस ए एक्स को माना टी, ठीक है। तो कोस ए एक्स को टी मानोगे तो माइनस साइन ए एक्स इंटू ए डी एक्स बराबर में डी टी, अर्थात साइन ए एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटा ए, ये मान आ गया अपने पास में। तो यहां से माइनस समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह अपने पास में ये बच जाएगा, आयोटा तो है ही, समाकलन माइनस आ गया, साइन ए एक्स डी एक्स के जगह तो क्या आ गया माइनस डी टी बटा ए, तो डी टी बटा ए, और इसके जगह टी है ही, तो ये मान आ गया माइनस एक बटा टी डी टी बटा माइनस एक बटा ए समाकलन डी टी बटा टी, तो इसका हो गया log टी। तो ये कह सकते हैं कि ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, और ये आ गया log cos ए एक्स बटा ए, ठीक है। मान इस तरीके से अपने पास में बन गया। अब आगे अपन देखते हैं कि 1/2 आयोटा ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 आयोटा ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में ये बन जाते हैं, यहां से देखें तो e की पावर आयोटा ए एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स बटा 2 आयोटा ए एक्स, ठीक है, प्लस में e की पावर आयोटा ए एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स बटा 2 आयोटा ए, इंटू में आयोटा log cos x cos ए एक्स बटा ए, ये मान अपने पास में आ गया। अब यहां से अपन देखें, ये मान अपने पास में बना। अब यहां से अपने पास में क्या कंडीशन आ गई कि e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स बटा 2 आयोटा ए एक्स, प्लस में ये मान आयोटा से आयोटा अपने पास में हट लिया, आयोटा से आयोटा हट गया तो अपने पास में ये बन गया क्या कि x e आयोटा ए एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स बटा 2 आयोटा ए, ठीक है, प्लस में log cos ए एक्स बटा ए, log cos ए एक्स बटा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर e की पावर आयोटा ए एक्स प्लस माइनस e की पावर आयोटा ए एक्स बटा 2। यहां अपने पास में दो कंडीशंस अपने पास में आ गई, तो दो कंडीशंस अपने पास में आ गई, तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले एक तो अपने पास में साइन का बन गया, एक बन गया अपने पास में कोस का। तो साइन कोस के फॉर्मूले बनने की वजह से यहां अपने पास में मान आ गए कि भाई एक्स साइन का फॉर्मूला, ये तो सॉरी यहां पर ने गलती करी है, पीछे अपने पास में गलती ये हुई है कि भाई माइनस का चिन्ह जो था अपने पास में, यहाँ चिन्ह था माइनस का, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह अपन ने छोड़ दिया है, तो इस माइनस के चिन्ह को अगर अपन ऐड करते हैं यहाँ, तो यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, तो माइनस चिन्ह को ऐड करने से यहाँ देखो सारे चिन्ह, ये भी माइनस का, ये प्लस है, ये भी माइनस का, ठीक है, तो यहाँ ये माइनस और ये भी माइनस, अगर इन दोनों को माइनस चिन्ह का अगर अपन लेते हैं, माइनस चिन्ह का लेते हैं, देखो यहाँ प्लस का ये रहा, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह किसका हो जाएगा अपने पास में माइनस का, और ये चिन्ह अपने पास में किसका हो जाएगा प्लस का, ये चिन्ह अपने पास में प्लस हो लेंगे, तो ये सारे प्लस में, और यहाँ चिन्ह किसका आ लेगा माइनस, ये चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, माइनस ये प्लस, ठीक है, तो ये चिन्ह माइनस का और ये चिन्ह अपने पास में किसका हो गया प्लस का। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया की पावर आयोटा e की पावर माइनस आयोटा एक्स बटा 2, तो कोस एक्स का, और e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स बटा 2 आयोटा साइन एक्स का। तो यहां अपने पास में ये मान बन जाता है x साइन ए एक्स, ठीक है, x साइन ए एक्स, और यहां अपने पास में मान बन जाता है, ये बन जाता है अपने पास में प्लस में log cos ए एक्स बटा ए, इंटू ये फॉर्मूला जो है ये अपने पास में बन गया किसका, ये अपने पास में बन गया cos ए एक्स का, अर्थात यहां से अपने पास में पी एस जो आया वो आ गया x साइन ए एक्स प्लस log cos ए एक्स बटा ए cos ए एक्स, ठीक है, ये पी एस मान अपने पास में आ गया, ठीक, और आगे यहां से
पास में जो विशिष्ट हल था, पूरक हल जो था, वो था अपने पास में, पूरक हल था y बराबर में c1 cos ax या फिर a cos ax प्लस b sin ax प्लस में पूरक हल, विशिष्ट हल, तो प्लस में x sin ax प्लस log cos ax बटा a cos ax। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पीछे अपने से गलती हुई थी, माइनस चिन्ह को अपन ने छोड़ा था, माइनस चिन्ह को छोड़ा था, तो जैसे ही इस माइनस को अंदर गुणा करोगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा अपने पास में, और फिर वही प्रोसेस कॉमन लिया था, तो जो पहले प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।